का स्वागत है। आज हम अगली क्लास में ये देखने वाले हैं कि जो भारित निर्देशांक होता है उसके प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे दिया है वस्तु है ए से लेके ई तक के है, उसका भार भी यहाँ पे दिया है। ए वस्तु का भार है 50 और उसकी कीमत 2002 के अनुरूप कितनी है 40 है और 2003 के अनुरूप कितनी है 60 है। और बी का कितना है 25 है और उसका जो कीमत है वो 80 है और यहाँ पे 20 है। उसी अनुरूप बाकी भी दिए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूल्यानुपात रेषी से भारशील निर्देशांक की क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार का ये कॉलम बन जाएगा। तो अब आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पे वस्तु है, वस्तु हमारा दिया था उसको हमने लिखा है। और ये जो भार है, भार कहाँ से निकला है, ये दिया हुआ है भार वस्तु का, वहाँ से हमने निकाला है। तो ए वस्तु का भार कितना है 50 है, बी वस्तु का भार कितना है 25 है और सी वस्तु का भार कितना है 15 है। तो ये 15 हो जाता है। उसके बाद डी का भार 10 है और ई का भार कितना है 5 है। तो हमने वैसे ही निकाला है। फिर उसके बाद कीमत दी है 2002 का, तो उसको हमने यहाँ पे निकाला है। 40 है तो 40 है। उसके बाद बी का कितना है 80 है और सी का कितना है 45 है और उसी अनुरूप हमने सभी का मान निकाला है। फिर 2003 का कितना दिया था, ए वस्तु का मान 60 है तो वैसे ही 60 निकाला है हमने। अर्थात प्रश्न में जिस प्रकार से दिया है उसके अनुरूप यहाँ वस्तु, भार और उसका कीमत निकाल लिए है। अब उसके आगे हमको यहाँ पे करना क्या है, ये हमारा मूल्यानुपात का सूत्र है। R बराबर P1 बटे P0 और यहाँ पे गुणा हो रहा है 100 का। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, हमारा P1 किसको माने हमने, जो हमारा 2003 का मूल्य है। ये P1 का मतलब जो हमारा वर्तमान मूल्य होता है उसको बोलते हैं और P0 का जो मतलब होता है वो होता है हमारा आधार वर्ष। ये हमारा आधार वर्ष है और ये हमारा क्या है, एक प्रकार का चालू वर्ष है, उसका मूल्य है। तो यहाँ पे P1 के साथ हमको क्या करना है, 100 का गुना करना है और P0 से भाग देना है। P1 का मान कितना है 60 है तो यहाँ पे 60 लिख देते हैं, गुना कर देते हैं 100 से और भाग किसे देना है हमको P0 कितना दिया है यहाँ पे 40 दिया है। तो ये 40 को लिख देते हैं। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। उसके बाद क्या है, 4 से इसको भाग देंगे, 4 एकम 4 और कितना बच गया 2 बच गया और ये 0 है तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और ये 0। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाता है 150। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, आगे का मान रखेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे आगे का क्या है, हमने निकाल लिया है। अब उसके बाद क्या करना है हमको, ये जो हमारा आया है 150, उसके साथ हम क्या करेंगे, इस 50 का गुणा करेंगे। तब हमारा क्या आएगा, मूल्यानुपात एवं भार का यहाँ पे हमको क्या करना है, गुणनफल निकालना है। तो हमारा मूल्यानुपात कितने आ गया, हमारा 150 और भार बोल रहा है, भार हमारा क्या है 50 है। तो ये 150 के साथ 50 का गुणा करेंगे तब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, RW का मान मिल जाएगा। तो कर देते हैं 150 गुणा 50, तो यहाँ पे बराबर कितना आ जाएगा 7500। वैसे यहाँ पे दिया है हमारा मूल्यानुपात 25 है। इस 25 के साथ हमको क्या करना है, हमारा भार जो 25 दिया है उसका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 25 का गुणा 25 से करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 625 मिलेगा। उसके बाद का जो आगे का है वो भी इसी प्रकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, आगे का जो आंसर है उसको ऐसे निकाल दिया है। सबसे पहले यहाँ पे अब क्या बच गया, भार बचा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे EW का मान निकालना है। EW का मान के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो 50 और 25 कितना हो जाएगा 75, 75 और 15 हो जाता है 90, 90 और 10 100, 100 और 5 कितना हो जाएगा 100 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 105। अब उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा RW आया था इनके योग को क्या करना है, हमको फिर से प्लस करना है। तब हमारा क्या आएगा, सिग्मा RW आएगा। तो इसको प्लस कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमको आंसर मिल जाएगा 14,041.5। अब क्या करना है, भारित निर्देशांक का सूत्र। भारित निर्देशांक का सूत्र होता है सिग्मा ERW बटे सिग्मा EW। RW का मतलब यहाँ पे हमारे मूल्यानुपात भार का जो हमने गुणनफल किया है वो है, और W का मतलब सिग्मा EW का मतलब यहाँ पे हो जाता है जो भार का योग है वो। तो हमारा भार का योग कितना था 105, और सिग्मा RW का मान था 14,041.5। तो इसको हम भाग दें तो हमको मिल जाएगा 133,728।